ત્યારે વધુ जानकारी आप रहा है दिल्ली थी मेरा संवाददाता विवेक शर्मा। विवेक, अभी क्या परिस्थिति वहां पे है, क्योंकि एक और जानकारी मिल रही है कि सरकार की ओर से एक और बार बातचीत हो सकती है और दूसरी ओर जो किसान है वो अभी भी अपनी मांग को लेकर अड़ग दिख रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से बात की जाए तो कल किसान नेताओं की मीटिंग हुई थी और उसके बाद जो सरकार द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया था उसे किसान नेताओं ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो हटने वाले नहीं है। तीनों कानून को रद्द किया जाए और जो और उनके विषय हैं उन्हें भी पूरा किया जाए। तो साफ है कि जो किसान हैं वो बिल्कुल भी झुकने वाले नहीं है। उनका कहना है कि हमारा रुख साफ है कि तीनों कानून को रद्द किया जाए, नहीं तो हम आगे की रणनीति जो है वो बनाएंगे। इस वक्त किसान नेता मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं कि आने वाले समय में उनकी रणनीति क्या होने वाली है। जिस तरह से बात की जाए तो कल आपने मीटिंग जो हुई थी प्रस्ताव खारिज कर दिया आप सरकार का, अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है आप लोगों की? देखिए, कम से कम पहले सरकार ने मान तो लिया कि अमेंडमेंट की जरूरत है बिल के अंदर। पहले तो सरकार मान ही नहीं रही थी और हम तो एक ही मांग पे एक ही संकल्प घर से लेके निकले थे कि कैसे भी करके हर हालात में इस बिल को, इन काले कानूनों को रद्द करवा के ही यहाँ से वापस जाएंगे। अब सरकार ने हमारे को प्रपोजल भेजा था, जो हमारे किसान नेताओं ने उसको नकार दिया है। आगे की रणनीति ये है कि 12 दिसंबर को हम पूरा जो जयपुर हाईवे, दिल्ली जयपुर हाईवे, उसको जाम करेंगे। दिल्ली को हर तरफ से हम जाम करने का काम करेंगे। 12 तारीख को हर टोल प्लाजा बंद करने का काम करेंगे। उसके बाद 14 दिसंबर को पूरे देश के अंदर हम बहुत बड़े लेवल पे प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आपसे पूछूंगा, लगातार सरकार बातचीत कर रही है आपसे, कल आपने प्रस्ताव सरकार का खारिज कर दिया, अब आगे किस तरह से बातचीत बढ़ेगी? क्या आप लोग आगे सरकार की तरफ जाएंगे बातचीत करने के लिए या फिर इंतजार करेंगे कि सरकार एक बार फिर आपसे बातचीत करें? सरकार को 5 तारीख और 8 तारीख की बातचीत में हमने क्लियर कट बता दिया कि आपके 3 काले कानूनों में 850 सेक्शन है। 850 सेक्शन के हमने घाटे गिनवा दिए। अमेंडमेंट्स है वो 11 से 18 से ज़्यादा नहीं हो सकते। जब आपके 850 के 50 पॉइंट गलत है तो आपको वो तीनों बिल वापस लेने पड़ेंगे। जब तक सरकार संसद का जिस प्रकार 370 लगाने के लिए रातों रात संयुक्त सेशन बुलाया गया, उसी प्रकार लिखित में देने से हम वापस नहीं जाएंगे, कानून वापस ले लेंगे। तीनों के तीनों काले कानून वापस लेने के लिए टाइम लिमिट के अंदर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर तीनों कानून रद्द किए जाए, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये संघर्ष पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। सरकार लगातार सुझाव मांगने की बात करेगी, किसान नेता जो सुझाव दें, हम लोग पूरी तरह से आपकी हर परेशानियों को ध्यान में रखेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। सरकार की तरफ से बातचीत का लगातार नेता जो है वो जाता जा रहा है। सरकार लगातार बातचीत करने के मूड में है, समाधान निकालने के मूड में है। उन सरकार ने रुख साफ कर दिया कि तीनों कानून वापस नहीं करेंगे, पर संशोधन करेंगे। जो आपकी समस्या है उसकी भी चिंता करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए जो आप चाहते हैं उसे ठीक भी किया जाएगा। संशोधन किस बात के लिए करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया, कल जो उन्होंने 5 संशोधन दिए जिसके ऊपर वो 6 महीने से अड़ा हुआ था। पहले बोले कि एमएसपी को लिखित रूप में देंगे, जबकि अमित शाह, नरेंद्र तोमर, योगी, खट्टर के बयान 6 महीने से ये थे एमएसपी लिखित रूप में नहीं दी जा सकती। दूसरे में उन्होंने कहा कि किसान जो है वो कोर्ट में जा सकेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, जिसके थ्रू पहले कोर्ट में जाने का प्रावधान इसलिए नहीं रखा, इन्होंने ये माना इसके जरिए कि अंबानी अडानी के दलाल है। तीसरे पॉइंट के ऊपर तो इसका मतलब सारे सेक्शन खिलाफ है, हम 5 सेक्शन पर क्यों माने? आप इन बिलों को लिखित की बात कर रही है, गवर्नमेंट की एमएसपी को लिखित एमएसपी की लड़ाई नहीं है, ये खेती किसानी को बचाने की लाइन है। तीनों के तीनों कानून है, जो चाहे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट हो, चाहे एपीएमसी एक्ट हो, पूरी तरह से किसानों के विरोध में। चेंज तो उसमें होना जिसमें कुछ गलतियां हो। ये सारा पेपर गलत है, इसमें 100 में से 0 मार्क्स आए हैं सरकार के। और कोई भी चीज किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपी जा सकती, ये जबरदस्त थोपे गए कानून है। जब तक वापस नहीं लिए जाएंगे हमारा आंदोलन इसी प्रकार जारी रहेगा। आपसे पूछूंगा, जिस तरह से बात की जाए तो अब आप लोगों ने अपना रुख साफ कर दिया है, सरकार बातचीत कर रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अब बातचीत नहीं करेंगे, अब सरकार की तरफ से बातचीत हो, आने वाले समय में नेता दोबारा भी आ सकता है, लेकिन बीच का रास्ता क्या निकलता है सरकार? क्योंकि समाधान तो कुछ ना कुछ निकालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि लोग भी थोड़े बहुत परेशान तो यहाँ पे हो ही रहे हैं। देखिए, हमारी तरफ से कोई बीच का रास्ता नहीं। जब तक ये काले कानून रद्द नहीं करेंगे कोई भी रास्ता हमारी तरफ से नहीं निकलेगा। सरकार अपना पूरा गुमराह करने का किसानों को काम कर रही है। पिछले 15 से 16 दिन हो गए आज यहाँ किसान बैठे, ठंड में हमारे बुजुर्ग बैठे, लेकिन वो बिल्कुल जुनून के साथ आज भी बैठे। आप पूछ लीजिए किसी भी किसान भाई से, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे बुजुर्ग है, आज भी वो एक ही बात कहेगा कि जब तक काले कानून रद्द नहीं होंगे तब तक हम घर नहीं जाएंगे। चिंता कहना है कि जब तक काले कानून जो ये कह रहे हैं
वो रद्द नहीं होते तब तक जो है ये लोग यहाँ से नहीं जाने वाले। और टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी तादाद में जो किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बैरिकेडिंग जो है वो की गई है पुलिस द्वारा और यहाँ पर 3 लेयर्स की सिक्योरिटी कह सकते हैं। सबसे पहले जो है RAF को तैनात किया गया, उसके बाद दिल्ली पुलिस है और उसके बाद जो है BSF की एक बटालियन की जो है यहाँ पे कंपनी को यहाँ पे रखा गया है। तो साफ है कि जिस तरह से बात की जाए तो सिक्योरिटी के पूरे पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो लोग यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाले। जब तक मांगे पूरी होंगी तभी ये लोग यहाँ से हटेंगे।